ऐसा अभ्यास कर लो, मान लो हमारी बात। कभी भूखे रहकर नाम जप करो, कभी प्रसाद पा के नाम जप करो, कभी भीड़ में खड़े होकर नाम जप करो, कभी एकांत में बैठकर नाम जप करो, चलते हुए नाम जप करो, सेवारत कभी शांत बैठकर हर स्थिति में अपने को तैयार कर लो कि नाम जप ना छूटे। सच्चा उपासक एक सच्चे योद्धा जैसा होता है। जैसे राजकीय सैनिक हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहता है, जल में हो, आकाश में हो, थल में हो, हर प्रकार की सेना। ऐसे हमारे अंदर हर परिस्थिति में भगवद विस्मरण ना हो, ये तैयारी करनी। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। आप एकांत बैठकर नाम जप नहीं कर रहे तो फिर आगे अभ्यास कैसे करेंगे? एकांत में प्रपंच वृत्ति का सहयोग दे रहे हैं। जो सोचवा रहे सोचते चले जा रहे हैं, जो बुलवा रहे बोलते चले जा रहे हैं। आप साधक हैं, आप संयम में क्यों नहीं हो रहे हैं? रोज सुनते हैं साधु का बल, उपासक का बल क्षमा, कहीं लेस नहीं दिखाई दे रहा, नाक में गुस्सा रखा है। साधु का स्वरूप शांत निरंतर भगवदाकार वृत्ति। चलो हमारी स्थिति नहीं है तो हम वही स्थिति प्राप्त करने के लिए तो चल रहे हैं। अपने अहम का पोषण जबकि अहम गलित करना है, अपने मान का पोषण जबकि अमानी होना है, अपने जीवन का लक्ष्य संपूर्ण भार प्रभु के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाना। पर यहाँ तो संपूर्ण भार हम अपनी बुद्धि में ले हुए, हमारी बुद्धि निर्णय करे वही बात सत्य है। सावधान, अभ्यास रत ऐसे रहो, नाम न छूटे। प्रार्थना मान लीजिए, एक ऐसा नशा है नाम में जो हर वस्तु की वियोग का, हर वस्तु के संयोग का जो प्रभाव होता है वो नहीं पड़ने देगा। राग द्वेष का प्रभाव नहीं पड़ने देगा। अगर आप भूल करके किसी भी भोग का स्वाद भी ले रहे हैं, वो जलन पैदा कर देगा, नहीं रमने देगा, नहीं उसमें संतुष्ट होने देगा। विश्वास मानिए, जब हम भोगों में ऐसा मानने लगते हैं सुख है और संतोष कर लेते हैं तो परमार्थ मार्ग ढक जाता है। भोगों में सुख नहीं, हमें भारी असंतोष पैदा हो जाए प्रभु के नाम जप में, प्रभु के लीला गुण गायन में वो सुख है ऐसा अनुभव आने लगे। लेकिन हम तो संतुष्ट हैं, थोड़ा मान, थोड़ा रुपया पैसा, भोग सामग्री, और प्रभु को भूले हुए हैं। नहीं, बहुत सावधानी की जरूरत है। रोज की रोज आयु जा रही है, रोज का रोज जीवन मृत्यु के समीप पहुंच रहा है। कल वो गया, आज हम गए। कल प्रमाद में क्यों हो? तुम यहां अविनाशी बनकर नहीं रह सकते, जाना पड़ेगा। फिर क्या किसी से वैर, क्या किसी से राग, अपना काम बनाओ, नाम जप। रोज सुनते हैं आप, सत्संग में प्रायः यही बात होती है, पर हम जब देखते हैं तो रंग नहीं दिखाई देता। यह जो कृपा हरिवन हर कार्य करते हुए अंतर्मुख है, अंदर से आनंद सिंधु प्रभु के चिंतन में महासुख का अनुभव कर रहा है। उपासक का ये स्वरूप, बात करे तो मानो अमृत झर रहा है, क्योंकि उसके मुख में भगवान नाम है, हृदय में भगवद आश्रय है। समीप बैठे तो लगता है कि हम किसी परमानंद के समीप बैठे। हमारी स्थिति क्या है? पानी से बोले तो दूसरे का हृदय दुखी हो जाए, जलने लगे। हमारी चेष्टा ऐसी है। कैसे कैसे हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे आचरण क्या है, मिलान कीजिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्यामा श्याम का स्मरण और सेवा। ना मुझे भोग चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना मुझे कोई भक्ति की ऊंचाई स्थिति चाहिए। जैसे हित महाप्रभु कहते कि बड़े बड़े महापुरुष हैं, नमस्कार है, ईश्वर की भक्ति में तन्मय है, पर मैं क्या करूं? मेरा हृदय तो वृंदावन में विराजमान लाडली जी के चरणारविंद की ये विषय वार्ता, प्रपंच वार्ता तो छोड़ो, ये तो घोर नरकों जैसी भयानक है, ये भय देने वाली है, ये बड़ी भद्दी है, गंदी है, विभत्स है। और मोक्ष से भी मुझे कोई संबंध नहीं, क्योंकि मैं प्रियाजू की सेवा छोड़कर मोक्ष सुख भी नहीं चाहता। और जो ईश्वर की भक्ति में बड़े बड़े महापुरुष हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। बस मेरे मन में तो एक ही बात है, जो मेरी लाडली हैं उनकी चरण समीपता मिले, उनकी सेवा मिले। ये वृंदावन रस के जो रसास्वादी उपासक हैं समझे। श्रीपाद कह रहे, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। ना कोई आशा है, न कोई भय है। स्वर्ग मिले मोक्ष मिले इसकी आशा नहीं, नरक मिलेगा क्या इसका भय भी नहीं है। ये प्रेम है। श्रीपाद कह रहे कि मेरे अंदर ऐसी कोई कामना नहीं है कि मैं बहुत बड़ा भक्त बनूं, भक्ति हृदय नहीं है। और मोक्ष तो मुझे
सीपी के समान दिखाई दे रही। कहां समुद्र और कहां सीपी। समुद्र अगाध प्रेम रस धारा जिनके चरणों से प्रवाहित होती है, प्रियाजू लालजू, और मोक्ष वह सीपी, जैसे समुद्र के तट पर सीपी दिखाई दे, इस प्रेम समुद्र के आगे मोक्ष भी सीपी के समान दिखाई दे रहे। फिर लोक लोकांतर के भोग। तो हमारे हृदय में एक कामना है, नयनेन निपीय राधिका, मैं ये देखूं आवत श्री वृषभानु दुलारी, नवनिभृत निकुंज से पधार रही स्वामिनी जो, कुंजन के आंगन में जहां जहां पग धरे, छवि के बिछौना से बिछाए तहां अलवेली स्वामिनी, रूप रास अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुम। मेरे नेत्र देखना चाहते हैं प्रियाजू के श्री चरणों को। मेरा मन अब श्री जी के चरणारविंद की सेवा के सिवा कुछ नहीं। ये वृंदावन रजरानी सबसे बड़ी बात प्रेम है, और प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जो हैं, प्रेमाधीन प्रभु प्रतिपल इनके मुख को जोहते रहते हैं, रुख का अवलोकन करते रहते हैं। ये अंतर की बात है। श्रीपाद कह रहे मुझे नहीं चाहिए ना तो स्वर्ग, ना मोक्ष, और ना भुक्ति, ना भक्ति। बड़ा गूढ़ विषय है, क्योंकि ये रस न देवर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्त। अभी महाप्रभु ने कहा कि ईश्वर की भक्ति में बड़े बड़े महापुरुष इनको प्रणाम करते हैं। मुझे तो बस श्री जी के चरणों का प्रेम, श्री जी के चरणों की सेवा, ये वृंदावन नित्य विहार रस के रसिक जनों का हृदय है। इष्ट श्यामा महारानी, भगवत रसिक जी कहते हैं, केवल किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप वेद रसिकन की बानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी, प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होय न कारज, भगवत सब सुखदान प्रगट भय रसिकाचारज। प्रेम सुख प्रदान करने के लिए सहचरियां रसिकाचारी के रूप में प्रकट हुई। श्यामा महारानी जी के प्रति जितना समर्पण, उतना ही वृंदावन का प्रेम रस, ये महान दुर्लभ प्रेम रस है। वृंदावन का प्रेम ये दुर्लभ है। ये बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान संपन्न महापुरुषों के भी समझ में आने वाला नहीं है। श्री जी जब कृपा करें तो समझ में आ जाए, श्री जी कृपा ना करें तो जो महान ज्योतिर्मय आत्मस्वरूप ब्रह्म का बोध कर लेता है वो उसी में लीन हो जाता है। तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण यहाँ नहीं पावे को जान, उसी ज्योतिर्मय आत्मस्वरूप प्रभु में लीन हो गया। वो उसको भेद करके निकुंज में प्रवेश पाना, ये रसिकाचार्य जो सखियां प्रकट हुई हैं, इनके मंत्र में, इनकी उपासना पद्धति में सामर्थ्य है। श्रीपाद कह रहे हैं ये मोक्ष तो मुझे सीपी की तरह दिखाई दे रहा है। प्रेम अगाध समुद्र है, सीपी क्या करेंगे लेके, प्रेम समुद्र में अवगाहन करना है। मेरे हृदय में एक ही बात है कि श्री जी के चरणों का साक्षात दर्शन हो और सेवा में निरंतर उनके रहूं। ये प्रदान कर सकता है वृंदावन, वृंदावन के रसिक जन, वृंदावन की रजरानी। पक्का समझिए, इसमें और कोई साधन नहीं। ये जो प्रेम है बड़ा गूढ़ प्रेम है, अत्यंत एकांतिक प्रभु का प्रेम रहस्य है। बाहर तो हिम्मत भी नहीं पड़ती इसकी चर्चा करने की। प्रायः बस सिद्धांत या नाम महिमा, भक्त महिमा, प्रिया प्रीतम के प्रेम की बात अगर कहीं दो चार शब्द भी यहाँ होती तो बहुत डर के होती है, क्योंकि इसका अधिकार जब तक ये पुरुषत्व का अभिमान है, स्त्रीत्व का अभिमान है, तब तक जब देह भाव रहे तब समझेगा। प्रिया प्रीतम कोई स्त्री पुरुष थोड़ी है, ये सखियां कोई स्त्री थोड़ी है। अभी तो हम प्रपंच के वर्ताव को ही सत्य मानने वाले हैं। पहले तो इस त्रिगुण रचित माया से पूर्ण रूप से राग रहित हो जाए, दृढ़ वैराग्य भी लोक लोकांतर का सुख उसके चित्त में क्षोभ नहीं पैदा कर सकता। ये पात्रता की बात है। हम पात्र नहीं, हम बच्चा हैं। वृंदावन से रसोपासना में लाडली जी के चरणों के आशा कहा कुछ, राधा प्यारी तेरे नयन, बहुत ये बस कैसे हाथ लग गया, बस कृपा ही है, कृपा अधिकार नहीं है। कृपा वृंदावनवासी माइक से गाते हैं। पाद कह रहे हैं जो हमको ऐसा दुर्लभ सौभाग्य प्रदान करने वाला है, वृंदावन रसिक संग, रजरानी का सेवन, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए हम छोड़ने वाले नहीं।
देखो ये निष्ठा पकड़नी पड़ेगी। हे मित्र, बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त होने वाली है तुम्हें। तुम वृंदावन का आश्रय ले लिए हो, ब्रज 84 कोश का आश्रय ले लिए हो, ब्रज भूमि का बहुत बड़ी वस्तु मिलेगी। यहां वास करना और सावधानी से वास करना, बस इतने में ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये धाम है, क्योंकि यहाँ की वायु, यहाँ के रसिकों के दर्शन आप जानते भी नहीं कि कौन महापुरुष कितनी उच्च अवस्था को है, जिसके दर्शन मात्र से संस्कृति का नाश हो जाए। ऐसे प्रेमी जन यहाँ विराजमान हैं। जैसे भगवान सर्वत्र हैं, पर आपके नेत्र नहीं प्रकाशित हुए तो आप नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे वृंदावन में एक से एक ऊंची अवस्था को प्राप्त महापुरुष हैं, जो साधारण व्यवहार बर्ताव कर रहे हैं। आप समझ ही नहीं सकते कि इनमें कहीं ऐसी भी स्थिति है क्या। पर उनके दर्शन से अमोघस्य, संतों का दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं, अगर यहां थोड़ा रहनी ठीक हो जाए तो रहनी मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कई बार चर्चा में आया कि हमें परम धाम या परम पद प्राप्त नहीं होना, हम परम धाम में रह रहे हैं, परम पद में रह रहे हैं। अब शुष्क फलादि भक्षयन, यहां थोड़ा जबान को संभालिए, चटोरापन हटाइए। जो रहनी सुधारनी है, सबसे यहीं से गिरता है साधक। ये जबान अगर, तो फिर ये हर इंद्री को प्रेरित करेगी और सतमार्ग से भ्रष्ट कर देगी। देखो खेल है, आप भगवान के तो माया भी भगवान की, कोई किसी और की नहीं है कि वो डर जाएगी तुमसे। अगर अध्यापक ने पढ़ाया है तो प्रश्न भी वही करता है, और पास भी वही करता है और फेल भी वही करता है। और कोई भी प्रश्न आपकी क्षमता से बाहर नहीं होता, जो पढ़ाया जाता है वही प्रश्न होता है। ऐसा नहीं होता कि पढ़ाए कक्षा 5 की बात और प्रश्न करे 10-12 का, ऐसा नहीं होता। आप जिस स्थिति में लाए गए हैं, आपको जो स्थिति का उपदेश दिया गया है, उसी के अनुसार आपको प्रश्न होगा। हमारी रसेंद्री बहुत हमको गिरा देती है, बहुत होश में। अगर हम सात्विक भोजन करेंगे, अल्प भोजन करेंगे, तो विक्षेप से बच जाएंगे। जो आपका मन बार बार भजन से हटकर भोगों में जाता है, ये विक्षेप है। जो पूर्वकृत पापों से अंतःकरण मलिन है, वो क्षण में नष्ट हो जाएगा। आप एकाग्रचित होकर जो ही प्रियालाल के स्मरण, वो भस्म हो जाएगा, उसमें सामर्थ्य नहीं। ये विक्षेप बहुत घातक है। बार बार वृत्ति नाम में लगा और भाग करके संसार में जा रही रजोगुण तमोगुण आहार, ये रसेंद्री बहुत, जैसे दुग्ध है, खीर है, घृत है, पवित्र वस्तुएं हैं, पर ये मात्रा से अधिक ले लो तो तमोगुण पैदा कर देंगी। है सात्विक, तमोगुण पैदा कर देंगी। मात्रा में प्राण पोषण होता रहे, ये शरीर को अपना मैं मानकर रसेंद्री जिस स्वाद पूर्वक जो हम पाते हैं, ये भजन नहीं होने देता। बहुत बहुत ये अनुभव की बात है, क्योंकि जीवन इसी में गया है। अगर हमारा भोजन सात्विक हो, अल्प है, तो आप देखो पहले जैसे एकादशी रहते थे तो स्वाभाविक उस दिन ज्यादा भजन होता था। तो अगर हम रोज ऐसा अभ्यास कर लें, अल्प आहार करें, देखो शांत रहेगा चित्त, बात करने का मन नहीं करेगा। और जब अधिक भोजन, तो आप भोक्ता बन करके अधिक पा रहे हैं ना, यही तो आपके सब इंद्रियों को खुला छोड़ देगा। ये जो आपके इंद्रियों पर शासन करने का स्वभाव, हर गाड़ी में ब्रेक होता है, अगर ब्रेक ना हो तो वो नष्ट हो जाएगा। आपकी जीवन गाड़ी में संयम रूपी ब्रेक होनी चाहिए। हर इंद्री पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। इस समय किसका वेग है, जनेन्द्री का कि रसेंद्री का, नेत्रेंद्री का कि वाकेंद्री का, उदर का वेग है, किसका वेग है। हर समय सावधान, संयम रूपी ब्रेक बिल्कुल। जैसे कोई भी रास्ते पे चलता है ना, तो पैर भी ब्रेक में बिल्कुल सावधान, जरा तुरंत। आप ब्रेक को भूले हुए हैं, संयम रूपी ब्रेक ही नहीं है। जो मनाया बोल रहे, जो मनाया खा रहे, जो मनाया देखा है, जहां मनाया खड़े हैं, जैसा मनाया व्यवहार कर, नहीं, ये उपासक का लक्षण नहीं है। सात्विक भोजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। पर भाई आहार करो, कितना अच्छा लगता है। बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही, पेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, भजन नहीं हो रहा है। आप कहते भजन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है भजन?
आप गृहस्थ हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आपका ठीक है, जितना समय भजन में मन लगे, बीच बीच में नाम स्मरण किया, समर्पित कर दिया, सारे सेवा कार्य भी, वो भी भजन हो गया। समझिए, इन्हीं के राग के त्याग को वैराग्य कहते हैं, और वैरागी ही अनुरागी होता है। जगते होए फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। जब तक ये जग का मतलब हम बाहर देखने लगते हैं, यही है जग, इससे राग छोड़ो, सबसे छूट जाएगा, मूल यही है। इंद्रियों के राग, मन के राग, शरीर के राग, इसको समझो, अध्यात्म को समझो, भूल मत करो, भूल मत करो। इसको सजाने का मतलब है बंधन दृढ़ कर रहे हो, समझो। ये शरीर तुम नहीं हो, या अंगूठी, यहाँ वो चैन सोने की और ये वो, आप इस शरीर का राग पुष्ट कर रहे हो। शरीर का राग पुष्ट होगा तो वासनाओं की धूम मचेगी, वासनाओं के वशीभूत होकर आचरण करोगे, दुर्गति हो जाएगी। और वही हो रहा है, हम शरीर राग पुष्ट करें। हाँ नहीं भाई, जैसी परिस्थिति, आप धनी हो ठीक है, आपके पास है, पहनो, राग पूर्वक नहीं। अगर राग पूर्वक तो फिर वासनाएं बढ़ेगी, रजोगुण बढ़ेगा, वो आपको बांध लेगा, स्वाभाविक है। प्रियाजू को अर्पित करो, प्रसादी आभूषण, प्रसादी वस्त्र। गृहस्थ हो तो, विरक्त हो तो बस जो गुरु ने वस्त्र दिया उसी रहने से, आजीवन उसी रहने से, कुछ भी परिवर्तन नहीं, कुछ भी अधिक नहीं, एक भी वस्तु अधिक नहीं, जैसे जितना वैसे। विरक्त होने के बाद शरीर का श्रृंगार नहीं, ये शरीर का श्रृंगार नहीं है, ये दासत्व है। वृंदावन की रज और स्वामिनी का प्रसादी चंदन और गुरु परंपरागत तिलक की आकृति, ये हमारे शरीर का श्रृंगार नहीं है, ये हमारी स्वामिनी जी के दासत्व का स्वरूप है। लेकिन किसी भी तरह से शरीर को श्रृंगारित करना, राग को पुष्ट करना है। श्रीपाद कह रहे हैं, अप शुष्क फलादि भक्षयन, सूखा सूखा फल अन्न जो मिल जाए, भक्षयन प्राण पोषण के लिए डाल लो, उस पे बुद्धि अपने, जहां सुनते हैं ना, क्या है आज खीर, आज ये, आज वो वस्तु, तो पहले आपका चिंतन बना, संभालना, चिंतन बना रागात्मक। अच्छा, आप एकाग्र हुए, हर्षित हुए, गए, वो वस्तु तो बाद में सेवन करेंगे, वृत्ति तो पहले आपने खराब कर ली। आपको सुनकर हर्ष नहीं होना चाहिए। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो प्रियाजू का प्रसाद है, बस इतनी बुद्धि रखनी, वो क्या क्या है ये मुझे नहीं देखना है, प्रियाजू का प्रसाद है, वो जैसा भी हो, वो हमारी लाल। प्रसादम स्वामिन्या स्वकर दत्तम प्रणयता। श्री स्वामिनी जी ने प्रेम पूर्वक कृपा करके हमें जो स्वाद पाते हुए अब प्रसाद दिया, हम उससे पाते हैं, उससे अपने प्राणों का पोषण करते हैं।